श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत की पहले और दूसरे स्कंद पर आधारित कुछ प्रसंग हम कह चुके हैं। परीक्षित पांडवों के पौत्र थे। उन्हें पता लगा कि सप्ताह पश्चात सर्पदंश के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजपाट अपने लड़के को दे दिया। प्रसन्न हुए कि मुझे इतना पता चल गया कि अभी 1 सप्ताह अवशिष्ट है। गंगा जी के किनारे विरक्त भाव से आकर बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समाचार मिला तो वे भी परीक्षित के प्रति स्नेह भाव रखते थे। धर्मप्राण थे परीक्षित। बड़े बड़े ऋषि मुनि यति योगी तपी तपस्वी आकर उनके पास आश्वासन देने के लिए बैठे। तभी देखते देखते श्री सुखदेव जी आ गए। सुखदेव संसार की दृष्टि से सुखदेव के पिता व्यास जी हैं। व्यास जी ने भागवत की और अन्य ग्रंथों की रचना की। व्यास जी भगवान कृष्ण के रिश्तेदारी में दादा लगते थे। सुखदेव जी आ गए। सुखदेव का जो ही जन्म हुआ, 14 वर्ष के थे जब माँ के शरीर से बाहर आई और विरक्त होकर संन्यास्त होकर वनों में चली गई थी। और जहाँ तहाँ कृष्ण कीर्तन कृष्ण चिंतन करते हुए जहाँ तहाँ रमण भ्रमण करते रहती थी। भगवत प्रेरणा से श्री सुखदेव जी यहाँ आई। परीक्षित की बात सुनी। बोले हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे भैया। 1 सप्ताह तो बहुत है। पूर्व काल में भगवान राम के एक पूर्वज राजा खटवांग हुए। उन्हें पता लगा कि उनकी मृत्यु में 48 मिनट 2 घड़ी बाकी है, लगभग पौना घंटा बाकी है। बोले पौना घंटा तो बहुत होता है। पौना घंटा में 48 मिनट में भगवान के रूप का ध्यान करके मैं भगवान को प्राप्त कर दूंगा। और ऐसा हो गया था। सुखदेव बोले परीक्षित तुम्हारा तो 1 सप्ताह अभी अवशिष्ट है, बहुत समय है। राजा परीक्षित ने देखा कि सुखदेव मुझसे प्रसन्न है और भागवत की कथाएं, भगवान की लीला कथाएं सुनाने के लिए उद्यत हैं, तत्पर हैं। आरंभ कहाँ से करें? अच्छा श्रोता हो जो किसी संत से मिले, किसी गुरु स्वरूप से मिले, तो संसार की चर्चा मत करना। दुनियादारी, रिश्तेदारी, राजनीति, खेल कूद, जहाँ तहाँ की बातें नहीं। ये तो हम कहीं भी कर सकते हैं। संत महात्माओं से मिले, भगवत प्राप्त गुरुदेव से मिले तो भगवत चर्चा करनी चाहिए। चर्चा का आरंभ किसी प्रश्न से ही हो सकता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्वदृष्टा ज्ञानियों के पास जाना। तत्वदृष्टा जिनको भगवत प्रेम की बारीकी का पता है, जिनको धर्म के मर्म का बोध है, इस प्रकार के कोई भगवत प्राप्त संत महात्मा हो, उनके पास जाना और उनसे श्री कृष्ण कथा श्रवण करना, तो तुम्हारे मन पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो कुछ देर का सात्विक मनोरंजन होकर बात समाप्त हो जाएगी। जितने अनुभवी संत से, अनुभवी भक्त से लीला कथा सुनोगे, उतने अधिक समय तक, उतने अधिक चिरकाल तक मन पर प्रभाव पड़ेगा। अब संत महात्माओं से भगवान की लीला कथा सुननी तो क्या उपाय? कोई प्रश्न कर दे उनसे। प्रश्न कर दे तो उत्तर में बहुत कुछ बताएंगे। यहाँ श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंध आरंभ हो जाता है।
राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा। परीक्षित ने कहा, प्रभु आप कुछ समय पहले ये कहकर चुके हैं विदुर जी भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, लेकिन महाभारत युद्ध से पहले ही कौरव पांडवों के युद्ध से विरक्त होकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जब तक वापस आई सब समाप्त हो चुका था। विदुर जी ने देखा कि विजेता पांडव धृतराष्ट्र गांधारी को सम्मान के साथ अपने परिवार में, अपने दरबार में रख रहे हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, उनको समझाया, महाराज अब आप यहाँ पड़े क्या कर रहे हैं? जीवन का संध्या काल आ चुका, काल ऊपर मंडरा रहा है, ना जाने कब ये शरीर जाता रहे। ऐसे समय में आपके लिए भगवान के भजन में लग जाना उचित है। आप घर परिवार की मोह ममता त्याग कर विरक्त होकर भगवान के चिंतन भजन में लग जाएं। सुखदेव जी से परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न पूछा है। विदुर जी बाहर चले गए थे तीर्थ यात्रा पर, वापस आए और उन्होंने बड़े भैया धृतराष्ट्र को विरक्त कर दिया, भक्त बना दिया, श्री कृष्ण में अनुरक्त कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विदुर जी इतने समय तक बाहर रहे, फिर वापस आए, तो उन्होंने क्या किया? तीर्थों की यात्रा, वापस आए तो यहाँ पर आकर क्या किया? कौरव पांडव उनकी रिश्तेदारी में थे, अति घनिष्ठ थे, पांडवों के प्रति उनका स्नेह था, भगवान कृष्ण के विभक्त थे। विदुर जी ने वापस आने पर श्री कृष्ण के साथ या अन्य अपने भक्तों के साथ, पांडवों के साथ क्या वार्ता की, ये बताइए। पृष्ठुराज्ञा परीक्षिता गीतात्मा श्वेता। सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव ने देखा कि दादा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए कि प्रश्न करने से भगवान की लीला कथा का आरंभ हो जाएगा। प्रसन्न हुए। वक्ता को ऐसा श्रोता चाहिए, गुरु को ऐसा शिष्य चाहिए, संत को ऐसा श्रद्धालु चाहिए, जहाँ दोनों का संबंध भगवान की लीला कथा, भक्तों की गाथाओं तक सीमित रहे। एक शिष्य थे, गुरुदेव से जाकर मेरे घर की कोई परेशानी बताई, बहुत बड़ी परेशानी। गुरुदेव कहने लगे, भैया देख, सुख दुख तो जीवन में जो आने हैं सो आने हैं, इनको टाल कौन सकता है, पर आते ही तुमने मेरे सबकी परेशानी की बात बताई। अब तक तू अकेला परेशान था, अब तेरी बात सुनकर मैं भी परेशान हूँ, अब दो परेशान हो गए। भाव ये था कि संत महात्माओं के पास जाओ तो भगवत चर्चा करो, भगवान की लीला कथा करो, क्योंकि साधारण बात करने के लिए बहुत संसार है, लेकिन हरि कथा करने के लिए जो भगवत प्राप्त जन हैं वही हैं, वो बहुत कम हैं। उनके साथ समय का सदुपयोग भगवान की लीला कथा का श्रवण गायन इत्यादि हुई है। यहाँ पर सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित अनन्य भाव से एकाग्र चित्त होकर कृष्ण कथाएं श्रवण करना चाहती, इनकी जिज्ञासा वास्तविक है, सच्ची है, सद्बुद्ध उत्सुक है, बहुत प्रसन्न। सर्वज्ञ सुखदेव जी ने परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, अति प्रसन्न, प्रमुदित हुए, मुदित हुए, पुलकित हुए। ऐसा श्रोता चाहिए जो हरि कथा श्रवण करने में रुचि रखता। बड़े बड़े वक्ता हैं, जैसी श्रोता की ग्रहणशीलता है
रिसेप्टिविटी है वैसी कथा कर सकती है। अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, उनके पास पढ़ाने के लिए बच्चा ले जाओ अपना, तो बच्चा जितनी उम्र का है, जिस कक्षा के योग्य है, वहाँ तक की बात अध्यापक बताएगा। बच्चा तो हो कच्ची जमात, पक्की जमात का, पहली दूसरी का, और अध्यापक 10वीं जमात की बात बताए तो उसकी समझ में आएगी। तो वक्ता को श्रोता ऐसा चाहिए जो वक्ता के ज्ञान भक्ति के अनुकूल हो, उसको रुचिपूर्वक श्रवण कर दे और श्रवण करके समझने की योग्यता हो, और योग्यता का अर्थ उस पर चल भी सके। सुखदेव जी ने लिखा, परीक्षित इस प्रकार के श्रोता प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा का आरंभ किया। साठ वर्ष पुरानी बात है। कौरव पांडवों का युद्ध होना निश्चित हो गया था। ये देखकर विदुर जी विरक्त होकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पहले उन्होंने धृतराष्ट्र को और कौरवों को समझाया, भाइयों तुम लोग पांडवों को उनका अधिकार दे दो, उनका जो हिस्सा बनता है दे दो, युद्ध क्यों करते हो? पर कौरवों की समझ ये बात नहीं आई। प्रत्युत उन्होंने विदुर जी का अपमान किया। विदुर जी ने देखा, सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांदरा जो बैये का घर जाए। ये कहानी तो आप सबने पढ़ी। देखो, जो तुम्हारी बात को समझने की इच्छा और योग्यता रखते हो ना, उसको तो अवश्य बात समझाना, और जिसमें इच्छा नहीं है या योग्यता नहीं है उससे मुँह बाढ़ना, अपना समय ना आए। विदुर जी ने देखा कि इनको समझाना ना समझियो, और अपने सामने युद्ध की विभीषिका वो दिखना नहीं चाहते थे। विरत हो गए, निकल पड़े तीर्थ यात्रा पर। जब वापस आई तब तक तो सब बदल चुका था। वापस आने पर विदुर जी बहुत यात्राओं के पश्चात अंततः अंतिम यात्रा उन्होंने वृंदावन की। वृंदावन में वहाँ की साकरी गलियों में, यमुना जी के तट पर, वहाँ के कुंज निकुंजों में श्री कृष्ण ने अनेक अनेक लीलाएं की। भगवान कृष्ण के अवतार काल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना गोपी प्रेम है, और गोपिकाओं के प्रेम प्रसंग इस वृंदावन में ही हुए थे। या भगवान ग्वाल बालों के साथ गौएं चराने के लिए यमुना जी किनारे जाया करते थे, वहाँ की वन्य लीला है, सो भी यही। विदुर जी यात्रा से वापसी पर पहले प्रभास क्षेत्र गए थे, द्वारका के पास, और उन्हें पता चल गया था कि श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण कर चुके, अपने धाम को चले गए, ये पृथ्वी उनके चरणों से शून्य हो गई। विदुर जी का अब इस संसार में हम बिल्कुल नहीं लगा। उस संसार में क्या रहना, उस जीवन का क्या करूँगा जिसमें श्री कृष्ण नहीं। वृंदावन आ गए, श्री कृष्ण की पूर्व प्रणय की स्मृतियों को विमल किया, वहाँ की लीलाओं का ध्यान किया, और सोचा कि अब मुझे कहीं ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ श्री कृष्ण तो नहीं है, रुचिपूर्वक उनकी लीला कथा का गायन हो सके। श्री कृष्ण के लीला अवसान के समय उनके घनिष्ठ मित्र सखा और सचिव उद्धव जी के पास थे। भगवान ने उद्धव जी से कहा था कि विदुर जी से कहना वो मैत्रेय मुनि से मिले, मैत्रेय मुनि ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उपदेश देंगे, उसको श्रवण करें।
विदुर जी यहाँ से वृंदावन से यमुना जी के किनारे से चल पड़े और हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में मैत्रेय नाम के मुनि विराज रहे थे। मैत्रेय मुनि ज्ञान वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे। सबको मित्रता की दृष्टि से देखते थे। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्याहं सर्वाणि भूतानि समीक्षे। वेदवाणी मैत्रेय जी में ये साकार हो रही थी। जीव मात्र के साथ मित्रता का नाता रखती थी। मित्र जो आपत्ति में तुम्हारी रक्षा करे उसको मित्र कहते हैं। A friend in need is a friend indeed। इस पर कटाक्ष करते हुए हमारे प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था, अब तो परिभाषा बदल गई। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। कहावत है कि जो आवश्यकता में काम आए वही सच्चा मित्र है। बोले भैया अब तो युग बदल गया, अब तो ये कहो ए फ्रेंड इन डीड इज ए फ्रेंड इन नीड। मित्र तो वही है जिसकी आवश्यकता में आप काम आए, नहीं तो किसकी मित्रता हो और चला जाए। चलो तो प्रसंगवश एक बात याद आई तो आपको बताई। विदुर जी हरिद्वार पहुंचे, मैत्रेय मुनि से मिले। मैत्रेय मुनि व्यास जी की उम्र के से थे। व्यास जी एक प्रकार से अमर जीवी हैं। एक कल्प उनकी आयु है, अरबों बरस की, लाखों बरस की। कहीं ऐसा वर्णन आता है कि बहुत पहले मैत्रेय नाम के ऋषि किसी कारणवश एक कीट बने थे, एक कीड़ा बने थे, और तब व्यास जी ने दया करके इनको वहां से निकाला था। व्यास जी की कृपा से वो कीड़ा मनुष्य की भाषा में कुछ बोल पड़ा था। व्यास जी ने कहा था, अब तक कर्म का फल भोगना होगा, तुम्हें अनेक जन्म और लेने होंगे, लेकिन तुम जहाँ भी होगे वहाँ तुम्हारा संरक्षण करूँगा। और अनेक योनियों से निकलते हुए, अनेक जून से निकलते हुए देखिए कीट मैत्रेय जी बन गया। कोई कीट पतंग हो ना, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर हो, आज मक्खी मच्छर है क्या पता कल को भगवान के भक्त के रूप में उभर आ जाए और संसार को ज्ञान का उपदेश। भगवान ने कहा था कि विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर। भगवान का मैत्रेय मुनि के प्रति आदर भाव था। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास आए, उनसे चर्चा आरंभ की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि विदुर जी कौरवों की सभा में अपमानित होकर और उनको परामर्श के योग्य न समझकर यात्रा पर निकल गए थे। कौरवों ने, विदुर जी तो साधु स्वभाव व्यक्ति थे, कहीं लेना देना नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ऐसी घटना घटी, क्या भूमिका बनी इस बात की कि विदुर जी विरक्त होकर कौरवों से यात्रा पर निकल गए। ये भी कोई अच्छा प्रसंग होगा, आप उचित समझें तो मुझे ये प्रसंग पहले सुना दीजिए। बोली परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का, दुर्योधन, दुशासन आदि का पोषण करते हुए छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को, पांडवों को लाख के एक मकान में लाक्षा भवन भेजा था। षड्यंत्र था कि रात को वहाँ आग लगा दी जाएगी। भगवान की वजह से बच गए तो अलग बात है। जब
द्रौपदी ने, जब द्रौपदी के केश दुशासन भरी सभा में खींचे, उस समय धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्र को इस कुकर्म से नहीं रोका। बड़े अन्याय किए कौरवों ने, युद्ध की नौबत आ गई। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी के शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए। जगत गुरु यानी जगा कृष्ण, जगत गुरु भगवान कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, लेकिन धृतराष्ट्र और कौरवों ने उनका कोई आदर नहीं किया। उनके सारे पुण्य समाप्त जो हो चुके थे, क्षत पुण्य लेश, अच्छी बात का प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिनके कोई पुण्य कर्म बाकी हो। जो लोग कुकर्मी रहे, जिनके मन दुष्टता से भरे हुए हैं, उन पर संतवाणी का, शास्त्रवाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौरवों पर कोई प्रभाव न पड़ा। तब विदुर जी ने उन्हें समझाया था। विदुर जी ने, महाभारत में पूरा प्रसंग आता है, कौरवों की सभा में कौरवों को जो परामर्श प्रदान किया, जो नीति की बात बताई महाभारत में, उसका नाम विदुर नीति है। विदुर नीति अलग से भी प्रकाशित मिल जाती है। विदुर जी ने कहा था, धृतराष्ट्र के से कहा था, महाराज युधिष्ठिर अजात शत्रु हैं। युधिष्ठिर ऐसे हैं कि किसी के साथ शत्रुता करते ही नहीं। वे आपके न सहन योग्य अपराध को भी सहन कर रहे हैं। उनके गुणों को देखकर भगवान कृष्ण ने उनको अपना लिया, और जिन्हें आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि, जिनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उन पुत्रों के रूप में कलयुग ही आपके घर में आकर बैठ गया है। भगवान कृष्ण तक से तुम्हारे बच्चे द्वेष करती हैं। भला इनको क्या मिलेगा? युद्ध होगा तो पराजय मिलेगी। इससे अच्छा है पहली संधि कर दो, पांडवों का भाग उनको दे दो। विदुर जी ने बड़े भैया धृतराष्ट्र से कहा, महाराज यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते तो इस दुष्ट को तुरंत त्याग कीजिए, दुर्योधन जैसे दुष्ट पुत्र को त्याग कीजिए। विदुर जी का स्वभाव बड़ा सुंदर था, ऐसा सुंदर था कि साधुजन उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। विदुर जी का स्वभाव बहुत भक्तों वाला था, और अन्य भक्त कहते थे भगवान हमें विदुर जी से स्वभाव भी दें। लेकिन उन्हीं विदुर जी का इन कौरवों ने और धृतराष्ट्र ने अपमान किया। दुर्योधन, उसका दुष्ट भाई दुशासन, कर्ण और शकुनी, इनके होठ क्रोध से फड़कने लगे, इनका तिरस्कार किया। बोले उस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? हमारी टुकड़ी खा खा कर जीता है और हमारे विरुद्ध शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसको नगर से बाहर निकाल दो। भाई के सामने, धृतराष्ट्र के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने बुरा नहीं माना। ये बात बहुत ध्यान दी रही। विदुर जी धृतराष्ट्र के भाई थे, कौरवों के चाचा थे। इन दुष्ट कौरवों ने इनका अपमान किया। ये दासी पुत्र है, इसको बाहर निकाल दो सभा से। तो विदुर जी ने बुरा नहीं माना। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ऐसा सोचा। भगवान ये जो मेरा अपमान हुआ ना, इसमें तुमने मेरा कोई भला सोचा होगा। अपमान करने वालों का कोई दोष नहीं है, मेरे किसी कुकर्म का फल होगा जो कटकर समाप्त हो गया। कौन किसी को दंड दे सकता है? कौन किसी को दोष दे सकता है? जब तक अपने कुकर्म ना हो, जब तक पिछले जन्मों के अपने ही के बुरे कर्म उदित न हो जाए, तब तक सारे संसार की सत्ताएं मिलकर भी आपको दुखी नहीं कर सकती, आपको दंड नहीं दे सकती, आपका बाल बांका नहीं कर सकती,
और कहीं कहीं से कष्ट मिले ना, अपमान मिले, तो समझ जाना कि अपने किसी पूर्व कर्म का ये फल है, फल मिल गया, वो कर्म आपका समाप्त हो गया। जैसे किसी के बैंक में पैसे थे, उसने पैसे निकलवा लिए, अकाउंट क्लोज, अकाउंट बंद हो गया। इस प्रकार से पुरानी जन्मों के जो हिसाब किताब हैं, कर्म हैं, उनका फल इस जीवन में भोग कर वो कर्म फल समाप्त हो जाती है। विदुर जी ने ऐसा ही समझा, बुरा नहीं माना। विदुर जी ने कुछ बुरा न माना। भगवान की माया है, बड़ी प्रबल है कि जिनके भले की बात कह रहा हूं वो मेरा अपमान कर रहे हैं। और ऐसा तो हुआ, बहुत जल्दी बाद में युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए। कुछ दिन पहले विदुर जी ने सलाह दी थी, राज्य थोड़ी से अच्छा ये है, मृत्यु से अच्छा ये है कि तू पांडवों को गले लगा लो, उनका भाग उन्हें दे दो, ये पैतृक संपत्ति है, जद्दी जायदाद। तो पांडु भैया का हिस्सा उनके बेटे पांडवों को दे दो और धृतराष्ट्र का हिस्सा कौरवों को मिले, इसमें कौन सा झगड़े की बात है। विदुर जी ने ये बात कही थी, कौरवों को बुरी लगी, वो चाहते थे कि पांडवों का हिस्सा हड़प के रखें, उनके राज्य पर वही शासन करें, इसलिए विदुर जी का अपमान किया था। धृतराष्ट्र का कर्तव्य था अपने बच्चों को डांटना, कहता अरे कैसे नालायक बच्चे हो तुम, तुम्हारे चाचा जी ठीक तो कह रहे हैं। ये तो कहना दूर रहा, धृतराष्ट्र ने ये भी नहीं कहा कि भैया विदुर बच्चे हैं, पागलपन की बात है, तुमको माफ कर दो, बुरा मत मानिए, ये भी नहीं कहा। और जब विदुर जी वहां से उठी, धनुष राजद्वार पर रख दिया, धनुष राजद्वार पर रख दिया, लड़ने झगड़ने का क्षत्रिय बने का काम छोड़ दिया, विरक्त हो गए, संन्यास्त हो गए, संसार को छोड़ दिया। और धनुष बाण क्या करना है मैंने, धनुष बाण क्षत्रिय राजा लोग रखते थे, विदुर जी ने वो तो त्याग दिया, मन से विरक्त तो पहले थे, अब तन से भी विरक्त हो गए, राजद्वार पर रख दिया। उस समय भी धृतराष्ट्र ने ये नहीं कहा भैया विदुर कहाँ जा रहे हो भैया, ठहरो तो सही, कुछ नहीं कहा, उनको जाने दिया। और विदुर जी ने सोचा भगवान की माया है, भगवान की लीला है, भगवान मुझे बता रहे हैं कि कलयुग आने पर तो मित्र वही होंगे जिनकी हम सहायता करें, ना कि वो जो हमारी सहायता करें। हम तो सहायता करें और हमारा समय आने पर वो हमारा विरोध करें, हमसे आंखें फेर लें, ये कलयुग का स्वभाव है। युग धर्मस्य इति कस्य दूषणम्, ये तो युग धर्म है, नमानी की हवा है, इसमें दोष किसका है, कस्य दूषणम्। विदुर जी ने संन्यास ले लिया, विरक्त हो गए, धनुष बाण वहीं छोड़ दिया। कौरवों का एक ही उपकरण उनके पास था, धनुष और बाण, सो भी वहीं छोड़ दिया और हस्तिनापुर से निकल कर चल दिए, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे, लेकिन कौरवों का भाग्य सो गया था। एक महात्मा विदुर जी थे दरबार में, उनका अपमान कर दिया, वो विरक्त होकर चले गए, उनके भी संसर्ग से उनके भी संसर्ग से वंचित हो गए, महरूम हो गए। विदुर जी एक बार घर से बाहर निकले, पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। न तो उन्हें ये विचार आया कि कौरव कैसे हैं, ये भी विचार नहीं आया कि इन्होंने हमारा अपमान किया। न ये विचार आया कि धृतराष्ट्र को देखो, मैं तो भैया को ठीक अच्छी राय उनके भले में दे रहा था, उन्हें अपने लड़कों को रोका नहीं। संसारिक विचार कोई मन में नहीं आया, भगवान का चिंतन करने लगे। बोले भगवान की कृपा है कि उन्होंने संसार का और सांसारिक संबंधों का वास्तविक रूप मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, प्रत्यक्ष आंखों से देख लिया कि दुनिया कैसी और किस, ये भगवत कृपा नहीं तो और क्या है। ऐसा विदुर जी ने सोचा और हस्तिनापुर से निकलकर तीर्थों की यात्रा के लिए चली पड़ी।
जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान थे, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज, निर्मल जल से भरी नदी सरोवर, वे सभी स्थानों में अकेले विचरण करते थे। एकांत में भगवान के जन सकांत होती हैं। भगवान के जन, जो लोग भगवान का भजन करती हैं, जो भगवान का चिंतन करती हैं, नाम का जप करती हैं, रूप का ध्यान करती हैं, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं या वार्तालाप करती हैं, भगवान की ये भक्तजन एकांत चाहते हैं, क्योंकि एकांत मन एकाग्र चित्त होकर भगवान में लगता है। विदुर जी ने किसी को साथ नहीं लिया, चाहते तो किसी को साथ नहीं ले सकती थी, किसी को साथ नहीं लिया, सब जगह एकांत स्थान पर घूमा और एकांत स्थान पर ऐसे घूमे अवधूत वेश में, अवधूत वेश, आवश्यकता से अधिक कोई कपड़ा शरीर पर न रखा, समाज की मर्यादा के लिए छोटा मोटा पहन लिया और बाकी शरीर पर निर्वसन, निर्वस्त्र, कपड़ा भी नहीं रखा। स्नान करना है तो तालाब नदी है, सोना है तो पेड़ों की छाया है, तकिया चाहिए तो ईंट या बाँ है। इस प्रकार के विदुर भगवत चिंतन करते हुए एकांत में सकांत होते हुए एक तीर से दूसरी ओर श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण चिंतन करते हुए अपने पथ पर, अनंत के पथ पर आगे बढ़े चली जा रहे थे। अवधूत वेश थे, अवधूत वेश में थे, स्वच्छंदा पूर्वक पृथ्वी पर चल रहे थे, कारण आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। अब तीर्थों पर निकले हैं तो बहुत से लोग उन्हें घर के संबंध से पहचान लेंगे, पूछेंगे क्या हो गया, कैसे निकली, फिर अपनी राय देंगे, अपनी सेवा सहायता, झंझट ऐसा। एकांत वेश में, अवधूत वेश में, इस प्रकार के वेश में कोई पहचान न पाए कि हमारी विदुर जी हैं, पहचाने न जाए, ऐसे वेश धारण करके वे तीर्थों की यात्रा पर निकले हुए थे। भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते थे। जिन व्रतों से भगवान प्रसन्न होते उन व्रतों का पालन करते थे। जन्माष्टमी का व्रत करें, एकादशी का व्रत करें, शिवरात्रि का व्रत करें, रामनवमी का व्रत करें, भगवान प्रसन्न होते हैं। जिन व्रतों से भगवान प्रसन्न होते उनका पालन करते थे। और इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे, द्वारका के पास गुजरात में पहुँचे, तब तक भगवान कृष्ण की सहायता से महाराज सारी पृथ्वी के सम्राट बन चुके थे। कौरवों का विनाश हो चुका था, आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर वे लोग नष्ट हो गए थे। जैसे अपनी रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा संसार जलकर खाक हो जाता है। ये सुनकर उन्हें संसार से और भी अधिक वैराग्य हो गया। गृह युद्ध ने इन्हें समाप्त कर दिया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर के लोगों ने घर वालों को समाप्त कर दिया। हाथ किसी कुछ ना आया, हाथ से जिनके कुछ ना हुआ, अपना परलोक गाड़ दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो अपने लोगों की नेक राय भी अच्छी नहीं लगती। कौरवों का ये हशर हुआ, उनका ये परिणाम हुआ था। जब गुजरात में द्वारका के पास प्रभास क्षेत्र में विदुर जी पहुँचे तो उन्हें समाचार मिला कि अब तो पांडव और श्री कृष्ण भी अपनी लीला छोड़कर अपने धाम को चले गए। इन्होंने जीवन बिता दिया था तीर्थ यात्रा। अंततः ये संसार से पूर्ण विरक्त हो गए और कुछ ही दिनों में यमुना जी के तट पर पहुँचे, वृंदावन पहुँचे। वहाँ उन्हें उद्धव जी मिले।
उद्धव जी भगवान कृष्ण के सखा थे, भगवान कृष्ण के चाचा के बेटी थी और भगवान कृष्ण के सचिव थे। 3 संबंध थे उद्धव जी के, संबंधी, रिश्तेदार, फर्स्ट कजन, संबंधी, सखा और सचिव। तो रिश्तेदार तो कई होते हैं, लेकिन परस्पर मित्रता हो ऐसा आवश्यक नहीं होता। श्री कृष्ण और उद्धव जी का संबंध तो था ही, दोनों का सखा भाव था एक दूसरे के लिए। उद्धव जी का श्री कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति भाव था। और जब श्री कृष्ण ने इन उद्धव जी को अपना अंतरंग समझकर वृंदावन गोपिकाओं के हाल पता लगा के भेजा था, तब तक उद्धव जी ने गोपिया का जो प्रेम देखा था उससे बोले कि मैं इस वृंदावन की लता बन जाऊं, यहाँ का कुंज बन जाऊं, मैं वृंदावन का वृक्ष बन जाऊं। गोपिकाओं का जैसा प्रेम है ऐसा तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं होता। श्री कृष्ण प्रेम की बारीकी का उन्हें तब पता लगा था, तब से तो उद्धव जी श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त अधिक ही हो गए थे। भगवान कृष्ण के लीला अवसान का जब समय आया, उद्धव जी को न जाने किस अतीन्द्रिय बोध से ये तत्व प्राप्त हो गया, उनके अंदर पता नहीं कहाँ से आवाज आ गई। उद्धव जी तब प्रभास क्षेत्र पहुँचे, द्वारका के पास प्रभास क्षेत्र, जहाँ भगवान ने लीला संवर्णन की थी। वहाँ भगवान से मिले, भगवान ने उन्हें अनेक बातें बताई और अंत में भगवान ने उद्धव जी से भी कहा था कि आप अभी इस पृथ्वी पर रहिए। उद्धव जी का कहना था कि आप मुझे अपने साथ भी करें। लेकिन भगवान ने कहा उद्धव, तुमसे अधिक सुपात्र ऐसा कोई भक्त मुझे दिखता नहीं जो मेरे जाने के बाद मेरे विचारों का संसार भी प्रसारण करके संसार के जीवों को शांति प्रदान कर सके। इसलिए मेरी सेवा समझकर कुछ समय तुम अभी और यही वृद्धि कर रहा हो। और देखो, तुम्हें विदुर जी मिलेंगे तो उनसे कहना कि मैत्रेय मुनि से जाकर ज्ञान प्राप्त कर। यहाँ विदुर जी अब एक बार फिर वृंदावन आई और परम भागवत उद्धव जी के दर्शन किए। भगवान कृष्ण की लीला स्मरण के पश्चात उद्धव जी भी संसार में क्या करते, उद्धव जी भी श्री कृष्ण के प्रेम धाम वृंदावन आ गए थे, यमुना जी के किनारे बैठे रहते थे। श्री कृष्ण की यहाँ अनेक अनेक लीलाएं होती थी, उनका स्मरण करते रहते थे। विदुर जी को देखा, विदुर जी ने उद्धव जी को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों में कृष्ण कथा हुई, श्री कृष्ण की कीर्ति गाथाएं हुई। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी मुझे तो अधोपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से द्रोह किया, अपने दुष्ट पुत्रों के हाँ में हाँ मिलाते रहे। मैं उनका हित चिंतन तब मुझको नगर से निकलवा दिया, किंतु भाई मुझे इसका कुछ खेद नहीं है, आश्चर्य नहीं है, ये सब भगवान की लीला है। उन भगवान की लीला को देखता हुआ ही मैं तीर्थ में भ्रमण कर रहा था। कौरवों ने मेरा अपराध किया, सो तो क्या कहना है। कौरवों ने भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर उनका भी तिरस्कार किया था, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। जो लोग धन, विद्या और जाति के मत से अंधे हो रहे हैं, वे इसी प्रकार अपने विनाश को बुलाया करते हैं। मित्र, भगवान अजन्मा है, पर भक्तों के हित में उन्होंने जन्म लेने की केवल लीला की। भगवान अनामी है, लेकिन भक्तों की जगह नाम स्वीकार करते हैं। वे भगवान यदुकुल में उत्पन्न हुए थे, ये उनकी लीला ही है। तो सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते, उन पवित्र कीर्ति श्री कृष्ण की कुछ चर्चा सुनाओ मुझे।
उद्धव जी ने विदुर जी की इतनी बात सुनी श्री कृष्ण से संबंधित, तो ध्यान मग्न हो गए। उद्धव जी तो पहले श्री कृष्ण में खोए हुए थे, अब अपने जैसे विदुर जी मिल गए, उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं की और स्मृति विमल करा दी। परिणाम ये हुआ कि अब उद्धव जी श्री कृष्ण के ध्यान में, उनके अब तक की लीलाओं के चिंतन में खो गए, तन्मय हो गए। शेष प्रसंग हम कल करेंगे।